न्यूक्लियर फोर्स ये होता क्या है? तो आप जानते हैं कि नाभिक के अंदर दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसमें भी जरूरी नहीं है कि न्यूट्रॉन सब में हो, जैसे प्रोटॉन में तो रहता है ना। वो हाइड्रोजन में सिर्फ क्या रहता है? प्रोटॉन। ठीक, तो उनको बांध के भी तो रखना है कि भागे ना। तो सीधा है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? नाभिकीय बल। तो बड़ा सिंपल सा है, नाम में ही है। बस ये समझना कि नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। उसको नाभिक के अंदर क्या करना है? बांध के रखना है। तो बांध के रखने के लिए जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर में 1-2 बार आ चुका है। तो यहाँ पर इसकी विशेषताएं समझते हैं क्या क्या है। यह प्रबल बल होता है। इस धरती पर ज्यादा शक्तिशाली बल यही होता है, इससे शक्तिशाली बल नहीं है ना। मतलब ये स्थिर विद्युत बल जो आवेशों के बीच लगता है उस पर हावी होता है। तो यहाँ पर देखो, यदि प्रोटॉन प्रोटॉन है, थोड़ा सा बात करते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है तो आवेश कैसा होता है? धनावेश। यदि दूसरा प्रोटॉन भी होगा तो इसके बीच भी क्या होगा? धनावेश। जब ये धनावेश या पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे ना, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसको फैल जाना चाहिए, बड़ा हो जाना चाहिए। भाई जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कोई मेरे पास खड़ा है, मैं अपने हाथ को फैलाऊंगा तो मैं सोचता हूँ कि इसको टच ना हो तो क्या हो जाएगा? दूर जाएगा, आकार क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी प्रोटॉन में धनावेश होता है, अगले प्रोटॉन में भी धनावेश होगा। मान लो किसी के अंदर 10 प्रोटॉन है तो 10 धनावेश होंगे, और 10 धनावेश होंगे तो सभी में स्थिर विद्युत बल लगेगा। जो स्थिर विद्युत बल उसके आकार को क्या करेगा? बड़ा करेगा। लेकिन इसके साथ साथ इसमें नाभिकीय बल भी लगेगा, है ना। तो नाभिकीय बल इनको क्या करेगा? मिलाएगा। अब दोनों को ये करना है कि दोनों में शक्तिशाली कौन है। मतलब जैसे ये पेन है, इसको मान लो कोई उधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, जो शक्तिशाली होगा वही खींच पाएगा। तो यहाँ पर जो आवेश है वो उसको बढ़ाना चाहता है, जो नाभिक का बल है वो उसको क्या करना चाहता है? छोटा करना चाहता है। तो उसमें ज्यादा पावरफुल कौन होता है? नाभिकीय बल होता है, और उसको सिकोड़ के रखता है, इस पर हावी हो जाता है। धनावेश पर क्या हो गया? हावी, डोमिनेट कर लेता है इस पर। तो यह बल कैसा होता है? प्रबल होता है, जो स्थिर विद्युत बल पर हावी होता है। दोनों समझ में आ गया? इसको आवेश से कोई लेना देना नहीं, इसको आवेश से लेना देना है। नाभिक के अंदर किस तरह का बल लगेगा? प्रतिकर्षण वाला। नाभिक के अंदर कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण वाला आवेशों पर उस बल से ज्यादा शक्तिशाली नाभिकीय बल होगा तो उसके प्रतिकर्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो पहला पॉइंट है, यह प्रबल होता है जो स्थिर विद्युत बल पर हावी होता है। दूसरा देखते हैं, यह अल्प परास का होता है। अल्प परास का मतलब होता है बहुत छोटी दूरी तक लगता है, ज्यादा दूरी तक नहीं लगता है। जैसे मैं कहूं कि चलो यार, यदि हम चींटी को 1 घंटा के लिए चला दें तो बहुत कम दूरी तक चलेगी, एरोप्लेन को उड़ा दें तो बहुत दूर तक चलेगी। तो चींटी की जो परास है वो कैसी है? कम है, अल्प है, छोटा है। तो इसका भी परास कैसा होता है? अल्प, माने बहुत कम दूरी के लिए लगता है। ज्यादा दूरी हो गई तो फिर इसका जी नहीं चलता, पूरा खत्म, है ना। तो ये बहुत कम, शॉर्ट रेंज के लिए चलता है ये। ठीक है, तो यहां पर यह हो गया कि यह अल्प परास के लिए होता है, जो न्यूक्लियनों के बीच की दूरी बढ़ने पर तेजी से घटता है। न्यूक्लियनों का मतलब होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों। यदि कोई शब्द न्यूक्लियन आ जाए, माने न्यूक्लियस के अंदर जो कण है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन का मतलब ये है, मान लीजिए आपका ये प्रोटॉन है और एक यहाँ पर मान लेते हैं न्यूट्रॉन है, इनके बीच जो बल लगता है वो कौन सा बल है? नाभिकीय बल है। अब मैं थोड़ा सा इसको न्यूट्रॉन को दूर कर दूंगा तो नाभिकीय बल का प्रभाव क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। पास रहते हैं तब ये बल लगता है, दूर होने पर बल नहीं लगता है। तो इसका मतलब समझ में आ गया? ये कैसा होता है? अल्प परास का होता है, जो न्यूक्लियनों के बीच की दूरी बढ़ने पर तेजी से क्या हो जाता है? घट जाता है। अब देखते हैं, यह नाभिकीय आवेश पर निर्भर नहीं करता है। नाभिक के अंदर कितने भी प्रोटॉन हो, माने धनावेश होंगे, उससे इसको कोई लेना देना नहीं है। उस आवेश से ये प्रभावित नहीं होता है, चाहे जितने भी आवेश हों। एक मान के चलते हैं, हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन होता है, यूरेनियम के अंदर 92 प्रोटॉन होते हैं। तो चाहे एक प्रोटॉन में जो नाभिकीय बल लग रहा है और जो वहां पर 92 प्रोटॉन में भी लग रहा है, उसमें बहुत सारे आवेश हो गए तो उससे वो प्रभावित नहीं होगा, उतने बल लगेगा।
ठीक है ना, आवेश से कोई लेने देना नहीं है। अब देखते हैं प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच। इसका मतलब क्या है, जैसे नाभिक के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन भी होंगे और बहुत सारे क्या होंगे, न्यूट्रॉन भी, है ना। तो यहाँ पर यदि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में नाभिकीय बल लग रहा है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में नाभिकीय बल लग रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में नाभिकीय बल लग रहा है, तो किसी का मान कम और ज्यादा नहीं होता, सब में बराबर लगता है, ठीक है ना। बस वही है कि कोई पिता होता है, 4 बच्चे हैं, तो सब में उतना ही वो पैसा खर्च करता है, ध्यान देता है, प्रेम लगाव रखता है। बस यही चीज है कि चाहे प्रोटॉन का प्रोटॉन के साथ हो, न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन के साथ हो, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन के साथ हो, सारे बल कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, समान रूप से लगता है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच जो बल होता है कैसा लगता है, एक समान रूप से लगता है। लास्ट वाला देखते हैं, ये 0.8 फर्मी तक ये कैसा होता है, आकर्षी। माने इसकी दूरी ऐसे समझ लो कि मान के चलते हैं कि ये नाभिक है या प्रोटॉन है और यहाँ पर क्या हो गया, न्यूट्रॉन, इनके बीच का बल देखते हैं। यहाँ तक ये 0.8 फर्मी मीटर की दूरी है, ठीक है। यदि इससे कम दूरी पर रहेगा तो ये आकर्षित होंगे और इससे ज्यादा दूरी हो गया तो ये प्रतिकर्षित कर देगा, या ऐसे करेगा भैया आ रहे हो तो आओ, नहीं सीधे धक्का मार के बाहर, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा होता है कम दूरी तक 0.8 फर्मी तक ये क्या होता है, आकर्षण दिखाता है, और 0.8 फर्मी मीटर के बाहर गया तो उसको क्या दिखा देता है, प्रतिकर्षण। मानिए दोनों तरह का होता है, आकर्षी वाला भी होता है और प्रतिकर्षी, ठीक है ना। तो ये कहां तक आकर्षित रहेगा, 0.8 फर्मी मीटर तक आकर्षित करेगा। न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन को आकर्षित करेगा, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन को आकर्षित करेगा, और यदि इससे अधिक हो गया तो फिर ये क्या करेगा, प्रतिकर्षी करेगा। इससे अब देखो यहां पर ये चित्र बना है ना, 0.8 के ऊपर ये लाइन है, ऊर्जा है, माने यहां पर इसका बल का मान भी क्या है, अधिक है, ये बल है। जैसे 0.8 के उस पार गए, बल का मान क्या हो गया, कम हो गया, वहां पर उसका प्रभाव खत्म हो गया, ठीक है। इस तरह से यहां पर 0.8 के पहले नाभिकीय बल का मान बहुत अधिक होता है, अल्प परास का होता है, जैसे उधर करेंगे उसका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक। अब ये परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछ देता है इसकी बात करते हैं। 1-2 बार ये 2 नंबर में आ चुका है, तो सीधा प्रश्न पूछता है नाभिकीय बल क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। यदि आप छोटा छोटा लिखना चाहें, इतना बड़ा नहीं लिखना चाहें, तो सिंपल भी लिख सकते हैं। यही है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधे रखने वाला बल क्या कहलाया, नाभिकीय बल। अब शॉर्ट में लिखना है आपको, यह प्रबल बल होता है, इसकी परास कम होती है, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच समान रूप से लगता है। हाँ, ये नाभिकीय आवेश पर निर्भर नहीं करता है, और ये 0.8 फर्मी मीटर के पहले आकर्षित होता है, आकर्षित तरह का होता है, उसके बाद का क्या होता है, प्रतिकर्षी हो जाता है।